हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल डेस्परेट मेजर्स, मायूस कुन अक़दामात पढ़ेंगे। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस कुन, उम्मीद शिकन या शदीद। मेजर्स कहते हैं अक़दामात को। डेस्परेट मेजर्स, मायूस कुन अक़दामात। ये मायूस कुन अक़दामात किसकी तरफ से हैं और क्यों किए गए हैं, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हेन द स्टेट फेल्स, जब रियासत नाकाम होती है। किस बात में? टू लिसन टू पीपल्स ग्रीवेंसेस, लोगों के शिकायत सुनने में। लिसन टू का मतलब सुनना, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकवा या शिकायत। सिटीजन्स हैव अ राइट, शहरियों के पास एक हक है। वो क्या है? टू पीसफुली टेक टू द स्ट्रीट्स, पुरअमन तौर पर एहतजाज करना। पीसफुली एडवर्ब है जिसका मतलब है पुरअमन तौर पर। टेक टू द स्ट्रीट्स इडियम है जिसका मतलब होता है एहतजाज करना, मुजाहरा करना। किस लिए? टू इंश्योर, इस बात की यकीन दहानी करने के लिए, दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, ये पैसिव वॉइस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब रियासत लोगों की शिकायत सुनने में नाकाम होती है तो शहरियों के पास पुरअमन तौर पर एहतजाज करने का एक हक होता है, इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। While street protests and sits in, जबकि मुजाहरे और धरने, स्ट्रीट प्रोटेस्ट का मतलब मुजाहरा, सिट इन का मतलब धरना। शुड बी द ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रजू का हक के इंतखाब होना चाहिए। ऑप्शन का मतलब है हक के इंतखाब या इंतखाब। रिजॉर्ट का मतलब है रुजू, जैसे हम कहते हैं अदालत से रुजू। सैडली इन पाकिस्तान, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में दे हैव बिकम द ओनली रिजॉर्ट, सिर्फ वही रजू बन गए हैं। किस लिए? टू कैच द अटेंशन ऑफ अ कैलस पावर एलीट, एक बेहिस बा इक़्तिदार ज़ोअमा की तवज्जो हासिल करने के लिए। कैच अटेंशन का मतलब है तवज्जो हासिल करना। कैलस का मतलब बेरहम, बेहिस। पावर का मतलब बाख्तियार। एलीट से मुराद है ज़ोअमा, उमरा, सरदार। जबकि मुजाहरे और धरने आखिरी रजू का हक के इंतखाब होना चाहिए। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ वही एक बेहिस बा इख्तियार ज़ोअमा की तवज्जो हासिल करने का रजू बन गए। डिसइफेक्टेड पॉपुलेशंस हैव वंस अगेन टेकन टू द स्ट्रीट्स, मुतासरा लोगों ने एक दफ़ा फिर मुजाहरे किए हैं। डिसइफेक्टेड का मतलब मुतासरा, पॉपुलेशन का मतलब आबादी भी होता है, और पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी मखसूस जगह के तमाम लोग या किसी मखसूस तबके के तमाम लोग। इन द बाइटिंग कोल्ड ऑफ पाराचनार, पाराचनार की काट खा जाने वाली सर्दी में। बाइटिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है काट खा जाना। एज वेल एज इन ग्वादर, और ग्वादर में भी। किस लिए? टू अट्रैक्ट द स्टेट्स अटेंशन, रियासत की तवज्जो हासिल करने के लिए। मुतासरा लोगों ने एक दफ़ा फिर रियासत की तवज्जो हासिल करने के लिए पाराचनार की भी और ग्वादर की भी काट खा जाने वाली सर्दी में मुजाहरे किए हैं। इन द कुरम सिट इन, कुरम धरना में, विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वीक, जो एक हफ्ते से जारी है। गो ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जारी होना। लोकल पीपल आर कॉलिंग फॉर, मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मुतालबा करना। किस बात का? एन एंड टू द डिफेक्टो ब्लॉकेड ऑफ देयर एरिया, उनके इलाका में असल नाकाबंदी के खात्मे का। डिफेक्टो का मतलब असल, हकीकी, ब्लॉकेड नाकाबंदी। कुरम धरना में जो कि एक हफ्ते से जारी है, मकामी लोग अपने इलाका में असल नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। द ब्लॉकेड हैज़ रिजल्टेड इन अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल्स, नाकाबंदी ज़रूरियात ज़िंदगी की सख्त कमी का बायस बन चुका है। रिजल्ट इन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बायस बनना। इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं लीड या कॉज। सीवियर का मतलब होता है शदीद, शॉर्टेज कमी। एसेंशियल्स का मतलब होता है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी।
as well as a critical situation in hospitals, और हस्पतालों में एक नाजुक सूरत हाल का भी, as patients have to be airlifted to other cities, जैसा कि मरीजों को दूसरे शहरों में एयरलिफ्ट से पहुंचाया जाता है, while medicines are also running short, जबकि अद्वियात भी कम पड़ रही हैं। रन शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ना। नाकाबंदी ज़रूरियात ज़िंदगी की शदीद कमी का भी और हस्पतालों में नाजुक सूरत हाल का भी बायस बन चुकी है, जैसा कि मरीजों को दूसरे शहर में एयरलिफ्ट के साथ पहुंचाया जाता है, जबकि अद्वियात भी कम पड़ रही हैं। Now I am going to read it as whole in English. When the state fails to listen to people's grievances, citizens have a right to peacefully take to the streets to ensure that their voices are heard, while street protests and sit-ins should be the option of last resort. Sadly, in Pakistan, they have become the only resort to catch the attention of a callous power elite. Disaffected populations have once again taken to the streets in the biting cold of Parachinar as well as in Gwadar to attract the state's attention. In the Kuram sit-in, which has been going on for a week, local people are calling for an end to the de facto blockade of their area. The blockade has resulted in a severe shortage of essentials as well as critical situation in hospitals, as patients have to be airlifted to other cities, while medicines are also running short. Moreover, Mazid Baran, the demonstrators have placed the bodies of two men. मुजाहिरीन ने दो आदमियों के नाशों को रखा है, who were brutally beheaded, जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। brutally एडवर्ब है जिसका मतलब है बेदर्दी से, बेरहमी से। behead का मतलब होता है कत्ल करना या सर कलम करना। while on their way to Parachinar, जबकि पाराचिनार के रास्ते पर, at the protest site, एहतजाज के मकाम पर। मजीद बरा मुजाहिरीन ने दो आदमियों की नाशों को पाराचिनार के रास्ते पर एहतजाज के मकाम पर रखा है, जहां पर उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया था। Sit in solidarity with the Kurams people are also being held in Karachi. कराची में भी कुरम लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे धरने किए जा रहे हैं। Meanwhile in Gwadar, जबकि ग्वादर में The All Parties Alliance has been staging a sit-in for over 10 days. All Parties Alliance 10 दिनों से धरना दे रहा है, जबकि ग्वादर में All Parties Alliance 10 दिनों से धरना दे रहा है। The protesters से मुजाहिरीन कहते हैं The closure of the border with Iran for trade, तिजारत के लिए ईरान के साथ बॉर्डर की बंदिश has economically devastated the Makran region, इक्तसादी तौर पर मकरान के इलाके को तबाह किया है। डेवास्टेट का मतलब तबाह करना, बर्बाद करना। While they also face shortage of electricity and drinking water, जबकि उन्हें बिजली और पीने के पानी की कमी का भी सामना है। मुजाहिरीन कहते हैं कि तिजारत के लिए ईरान के साथ बॉर्डर की बंदिश ने मकरान के इलाके को इक्तसादी तौर पर तबाह किया है, जबकि उन्हें बिजली और पीने के पानी की कमी का भी सामना है। This is not the first time, ये पहली दफ़ा नहीं है। People have been protesting in harsh weather, कि लोग सख्त मौसम में एहतजाज कर रहे हैं। Refusing to bury the bodies of their loved ones, अपने प्यारों की नाशों को दफनाने से इनकार करके। ये पहली दफ़ा नहीं है कि लोग अपने प्यारों की नाशों को दफनाने से इनकार करके सख्त मौसम में एहतजाज कर रहे हैं। क्वेटा हैज़ विटनेस्ड सेवरल सच सिट-इन्स, क्वेटा ने ऐसे कई धरने देखे हैं, इंक्लूडिंग इन 2021, जिसमें 2021 भी शामिल है, व्हेन हज़ारा माइनर्स वर मास्कर्ड इन मच, जब हज़ारा के कारकुनों को मच में कत्ल कर दिया गया, as well as in the aftermath of the massive terrorist bombing of 2013, 2013 के बड़े दहशतगर्द हमलों के नतीजे में भी। क्वेटा ने ऐसे कई धरने देखे हैं, जिसमें 2021 भी शामिल है, जब हज़ारा के कारकुनों को मच में कत्ल कर दिया गया, और 2013 के बड़े दहशतगर्द बमों के नतीजे में भी। मीनवाइल, जबकि
The Baloch have marched up to Islamabad. बलोच इस्लामाबाद मार्च कर चुके हैं, किस लिए? डिमांडिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, अपने बुनियादी हकूक का मुतालबा करने के लिए। While Macron has seen huge sit-ins, जबकि मकरान ने बड़े बड़े धरने देखे हैं। Over the years, सालों से। Calling for civic facilities, शहरी सहूलतों का मुतालबा करने के लिए। इसी असना में बलोचों ने अपने बुनियादी हकूक के मुतालबे के लिए इस्लामाबाद का मार्च किया है, जबकि मकरान ने शहरी सहूलतों के मुतालबे के लिए सालों से बड़े बड़े धरने देखे हैं। Now I am going to read it as a whole in English. Moreover, the demonstrators have placed the bodies of two men who were brutally beheaded while on their way to Parachinar at the protest site. Sit in solidarity with the Kurams people also all being held in Karachi. Meanwhile, in Gwadar, the All Parties Alliance has been staging a sit-in for over 10 days. The protesters say the closure of the border with Iran for trade has economically devastated the Makran region, while they also face shortages of electricity and drinking water. This is not the first time people have been protesting in harsh weather, refusing to bury their bodies of their loved ones. Quetta has witnessed several such sit-ins, including in 2021 when Hazara miners were massacred in Mach, as well as in the aftermath of the massive terrorist bombings of 2013. Meanwhile, the Baloch have marched up to Islamabad demanding their fundamental rights, while Macron has seen huge sit-ins over the years calling for civic facilities. There was similar unrest and mass protests in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसी तरह बेचैनी और बड़े एहतजाजात थे। इन दी आउट गोइंग ईयर, इस जाने वाले या रुखसत होने वाले साल में। आउट गोइंग का मतलब है जो रुखसत हो रहा, जो जा रहा हो। इस रुखसती साल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह बेचैनी और बड़े एहतजाज थे। मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स कॉल्स, ज़्यादातर एहतजाजों या मुजाहरों के मुतालबात। द राइट नॉट टू बी स्लॉटर्ड बाय टेररिस्ट्स, दहशत गर्दों की तरफ से कत्ल किए जाने का हक नहीं है। द राइट नॉट टू हैव देयर लव्ड वंस whisked away by unknown persons, नामालूम शख्स की तरफ से उनके प्यारों को उठाए जाने का हक नहीं है। विस्क वर्ब है जिसका मतलब होता है साथ ले जाना या ले जाना। विस्क अवे मतलब उठा के दूर ले जाना। द राइट टू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, एक इज्जत या दयानत की रोजी कमाने का हक, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। आर इंटायरली वैलिड, मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं। इंटायरली का मतलब मुकम्मल तौर पर, वैलिड का मतलब है जायज़ है। ज़्यादातर एहतजाजों के मुतालबात, दहशत गर्दों की तरफ से ज़िबा किए जाने का हक नहीं, नामालूम शख्सों की तरफ से उनके प्यारों को उठाए जाने का हक नहीं, दयानत की रोज़ी कमाने का हक है वगैरह वगैरह, मुकम्मल तौर पर जायज़ है। येट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, ताहम मुसलसल हुकूमतें नाकाम हुई। सक्सेसिव का मतलब मुसलसल, लगातार, एक के बाद दूसरे। किस बात में नाकाम हुई? टू रिकग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ दीज डिमांड्स, इन मुतालबात के जायज़ होने को पहचानने में। रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, लेजिटिमेसी का मतलब है जायज़, इसके लिए दूसरा वर्ड है वैलिड। विच इज़ वाई, इसीलिए तो, पीपल हैव नो चॉइस, कि लोगों के पास और कोई इंतखाब ही नहीं, बट टू रिटर्न टू द स्ट्रीट्स इन प्रोटेस्ट, सिवाय एहतजाजों में वापस आने के। तहम यके बाद दीगर हुकूमतें इन मुतालबात के जायज़ होने को पहचानने में नाकाम हो चुकी हैं, इसीलिए लोगों के पास दोबारा से एहतजाजों में आने के सिवा कोई इंतखाब ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं। इन अ फंक्शनिंग पॉलिटी, एक फ़ाल सियासत में। फंक्शनिंग का मतलब फ़ाल, पॉलिटी का मतलब सियासत। द पीपल्स ग्रीवेंसेस शुड बी चैनल्ड थ्रू देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के शिकवे शिकायतें उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए सुने जाएं। चैनल का मतलब है कम्युनिकेट, राब्ता करना, एक दूसरे से बातचीत करना। एक फ़ाल सियासत में लोगों के शिकवे शिकायत उनके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हल किए जाएं या सुने सुनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में,
Either lawmakers are not heard by the powers that be. आया कि मुक्तदरों की तरफ से कानून साजों को भी नहीं सुना जाता जो कि सुना जाना चाहिए. Are too busy squabbling over the crumbs of power. इक़्तिदार के टुकड़ों पर हंगामा उठाने में मसरूफ़ हैं. स्काबल का मतलब है हंगामा उठाना. क्रम कहते हैं पीस को, टुकड़े को, और जैसे हम बोलते हैं क्रम ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े. बदकिस्मती से पाकिस्तान में या तो साजगारों को मुक्तदरों की तरफ से सुना ही नहीं जाता या इक़्तिदार के टुकड़ों पर हंगामा उठाने में मसरूफ़ हैं. द नाइट मैरिश ब्लॉकेड ऑफ कुरम मस्ट एंड इमीडिएटली. कुरम की खौफनाक नाकाबंदी को फौरी ख़त्म होना चाहिए. नाइट मैरिश का मतलब है खौफनाक. एंड द स्टेट मस्ट प्रोवाइड इट्स पीपल सिक्योरिटी. और रियासत उसके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे. While the genuine demands of Makran's people must also be met. जबकि मकरान के लोगों के असल मुतालबात भी पूरे होने चाहिए. कुरम की खौफनाक नाकाबंदी फौरी ख़त्म होनी चाहिए और रियासत उसके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जबकि मकरान के लोगों के असल मुतालबात भी पूरे होने चाहिए. In the long run, मुख्तसर, the power wielders need to ask themselves. इक़्तिदार के जोड़ तोड़ करने वालों को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है. Why communities across Pakistan are in tumult. पूरे पाकिस्तान में बरादरियाँ क्यों परेशान हैं. मुख्तसर इक़्तिदार के जोड़ तोड़ करने वालों को अपने आप से पूछना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में बरादरियाँ क्यों परेशान हैं. Now I am going to read it as a whole in English. There was similar unrest and mass protests in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan in the outgoing year. Most of the protesters calls the right not to be slaughtered by terrorists, the right not to have their loved ones whisked away by unknown persons, the right to make an honest living, etc., are entirely valid. Yet successive governments have failed to recognize the legitimacy of these demands, which is why people have no choice but to return to the streets in protest. In a functioning polity, the people's grievances should be channeled through their elected representatives. Unfortunately, in Pakistan, either lawmakers not heard by the powers that be are too busy squabbling over the crumbs of power. The night marriage blockade of Kuram must end immediately, and the state must provide its people security, while the genuine demands of Makran's people must also be met. In the long run, the power wielders need to ask themselves why communities across Pakistan are in tumult.